तुम्हें इन पैसों के बदले पानी पीना होगा और अपने का व्रत तोड़ना होगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? भैया कुछ पैसे दे दे, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। देखो मेरे पास खुले पैसे तो है नहीं, ये चिप्स और ये पानी है, शायद आपके काम आ जाए। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वैसे भी आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूंगी। क्या कहा? तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है और फिर भी तुम इतनी गर्मी में धूप में भीख मांगने के लिए बाहर निकली हो? भाई साहब क्या करें, गरीब हैं तो पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारे बच्चों के कपड़े कितने रुपए में आ जाएंगे? भाई साहब ऐसे तो नहीं पता, लेकिन आपको जितना ठीक लगे आप उतना दे दीजिए जिसमें मेरे बच्चों के कपड़े आ जाएं। देखो आज मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे दूंगा कि तुम अपना करवा चौथ का व्रत भी अच्छे से मना सकती हो और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े भी खरीद सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा? बताइए भाई साहब क्या काम करना पड़ेगा? ये रखो पैसे, लेकिन पैसों के बदले तुम्हें ये पानी पीना होगा और अपने करवा चौथ का व्रत तोड़ना होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? मैं करवा चौथ का व्रत तोड़ दूं, पानी पी लूं? मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी पकड़ो और पैसे और मेरे सामने अभी के अभी पानी पियो। ये लो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चाहे आप मुझे जितने मर्जी पैसे दे दीजिए, बेशक आप अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी पानी नहीं पीऊंगी। देखो मेरी बात मानो, तुम जिस पति के लिए, जिस भगवान के लिए ये सब कर रही हो, क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ किया है? तुम्हें सड़क पर ला दिया, तुम भीख मांग रही हो और उसके तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। अरे खुदा और भगवान से भी बड़ा ना ये पैसा होता है। तो मेरी बात मानो, ये पैसे रख लो और पानी पियो। नहीं, इन पैसों को अपने पास रखो। अगर आपको ये लग रहा है कि इन पैसों के लिए मैं पानी पी लूंगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखो जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए मेरी बात मानो और ये पैसे रख लो। और एक बात बोलूं, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए पानी पी लो और ये पैसे रख लो। देखिए बेशक यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा भगवान सब देख रहा है। ये व्रत अपने लिए, तुम्हारे लिए या संसार के लिए रखते हैं, ये व्रत अपने पति के लिए और भगवान के लिए रखते हैं। देखिए चांद निकलने से पहले हमारे सामने खाना रखा रहता है, लेकिन हम उसको छूते तक नहीं है। जब तक चांद नहीं निकल आता और हम पूजा नहीं कर लेते, तब तक अनाज का एक निवाला भी मुंह में नहीं डालते। देख लो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, इन पैसों से तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। और हाँ, सिर्फ अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी। पैसे रख लो और अपनी करवा चौथ का व्रत तोड़ दो। देखो मैं बहुत सोच समझ के ही बोल रही हूँ, अपने ये पैसे अपने पास ही रखो। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। और हाँ भाई साहब, मुझे एक बात बताइए। हाँ पूछो। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपको पैसे दे सकूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ पैसों के लिए अपना रोजा तोड़ दो और खाना खा लो, तो आप क्या करेंगे? बताओ, क्या तुम खा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना रोजा नहीं तोड़ सकते तो आप मुझे मेरा व्रत तोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? अच्छा अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जितनी ईमानदार लड़की नहीं देखी। आजकल लोग कुछ पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं, और तुमने इतने सारे पैसों के लिए भी अपना व्रत तक नहीं तोड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था कि तुम पैसों के लिए अपना व्रत तोड़ दोगी या नहीं, लेकिन तुम अपने मजहब से बिल्कुल नहीं हिली, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मैं अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ ये कुछ पैसे रख लीजिए प्लीज, शायद इनमें आपके बच्चों के कपड़े आ जाएं। शुक्रिया भाई साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। जय श्री राम।